चलिए कहानी शुरू किया जाए। आज की कहानी हमारी और आपकी जुबानी है ना। निकालो जी क्वेश्चन दो एक। आप आगे बनाए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं बनाए आगे कि बनाए नहीं है? कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे? 35 क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 36? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। क्या इकाई और दहाई के अंक में यूनिट और टेंस के बीच में कोई रिलेशन दिया है? दिया है। तो 2 वेरिएबल नहीं लेंगे, टेंस और यूनिट रिलेशन पकड़ते हैं। टेंस यानी दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। दहाई का अंक किससे कम है? इकाई को अगर x लो तो x माइनस, यही होगा। और संख्या की बात करें, नंबर की बात करें, इसमें 10 से गुणा करोगे 10x माइनस 10 गुना प्लस में क्या x, 10 और 1 11x माइनस क्या 20, संख्या बन गया। संख्या के 3 गुणे को संख्या के अंकों को बदलने पे प्राप्त संख्या के 6/7 में जोड़ने पे बड़ा लेंथी सा रिलेशन दिया है, ध्यान देना। रिलेशन संख्या के 3 गुणे को, तो संख्या है 11x माइनस क्या 20, इसका कितना गुना? संख्या के 3 गुणे को संख्या के अंकों को पलटने पे प्राप्त संख्या। अंकों को पलटेंगे तो 10 में इससे गुना करेंगे यानी 10x और प्लस इसमें 1 से गुना x माइनस। अंकों को पलटने पे प्राप्त संख्या के 6/7 भाग का 6/7 भाग जोड़ने पर प्लस कितना प्राप्त होता है? 100। यहाँ से हम x का वैल्यू। समझ में आया क्या क्या बोला है? अच्छा किया आप लोग बताएं कि इसको सर रिकॉर्ड कर लीजिए, आप बाद में रिपीट कीजिए। इंटू कीजिए, क्या आएगा? 11 तिया 33x 20 तिया प्लस यहाँ 1 साथ 10 और 1, इसको 11x लिख लीजिए। अब गुणा कर दीजिए, 11 6 66x माइनस 6 गुना 12 बटा में क्या बराबर। ये माइनस के 60 को उधर ले जा सकते हैं प्लस में। देखो इधर इसको प्लस में लेके चलिए 60 प्लस। अब यहाँ इसका 7 से गुना किया, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 2 21 और 2 प्लस ये वैल्यू लिख देते हैं 66x माइनस क्या अपॉन में यहाँ ऐड करके लिखो 160, फिर 7 से गुना होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करो जी 6 और 1 6 3 2 का x माइनस 12 इज इक्वल टू गुना कीजिए 7 8 है 6 7 42, 42 और 5 47, 6 4 11। ये जाके प्लस होगा, यहाँ जाके प्लस कर 297x इज इक्वल टू जोड़िए 6 2 8 और 7 और 1 11 का। ये लगता है 9 से कटेगा, 7 2 9 9 है, 8 1 9 8 1 9 9 से काटिए, 9 तिया 27 9 तिया काट लीजिए 9 से 9 एकम 9 28 बचा 9 तिया 27 9 दूना 11 से भी कटेगा, 11 तिया 33 2 और 1 3 11 तिया 11 एकम 11 11 दूना 3 से कटेगा। कितने बार में? x का वैल्यू कितना आया? आपसे पूछा क्या था? बोलो जी। संख्या के अंकों का योग। आपसे आपको फाइंड करना था संख्या के अंकों का योग। जोड़िए x माइनस 2 प्लस क्या x, x कितना आया
4 माइनस 2 जोड़ 4, 4 4, 8 में से 2 गया, कितना बचेगा? ये आपका है, ये है आपका बेसिक मेथड। अब चलेंगे लॉजिकल। नोट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से किया जाए, ध्यान देना। दूसरा मेथड अप्लाई करने के लिए भी आपको इक्वेशन बनाना ही होगा। बिना इक्वेशन बनाए आप काम नहीं कर सकते, ये कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। सबसे पहले रिलेशन दिया है, 2 अंकों की संख्या का रिलेशन देगा। आप बाई ऑप्शन नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपसे नंबर नहीं पूछा है, बोला है नंबर के डिजिट्स का सम बताइए। इसलिए बाई ऑप्शन ना जाके आप लॉजिकल जाएंगे। 2 अंक की संख्या का जब फॉर्मेशन होगा तो कैसे होगा? इससे ये 2 कम है, हाईएस्ट क्या ले सकते हैं? 9, 9 से 2 कम 7, एक नंबर बना। 8 2 कम 7, 2 कम 6, 2 कम 5, 2 कम 4, 2 कम 3, 2 कम। इन्हीं नंबर में से कोई हमारा ऑप्शन होगा। सबसे पहले तो ऑप्शन में से उन चारों को ऑप्शन तो देना ही, दिया ही नहीं है भाई ऑप्शन। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में बोला है संख्या का 3 गुना, 79 का 3 गुना। अभी कुछ और जोड़ेंगे तब 108 होगा। हालांकि इसका 3 गुना ही 108 से ज्यादा हो जाएगा। यानी ये वाला क्या हो गया? 68 का 3 गुना फिर 108 से ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 57 का 3 गुना, ये भी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि अभी और प्लस में है। 35 का 3 गुना, ये हो सकता है। 35 का 3 गुना कितना? 105। प्लस में अंकों को पलटने पे कितना हो जाएगा? 53। 53 का 6/7 गुना, ये तो पूरा कट नहीं रहा है, तो होल नंबर कहां से आ गया? ये भी कैंसिल। 46 देख चुके हैं ना, कैंसिल है, 3 गुना ज्यादा हो जा रहा है। 24 को चेक करो, 24 का 3 गुना, 24 दिया 72। अंकों को पलटिए, 42, 42 का 6/7 गुना, 7 6 36, जोड़ते हैं जी, 72 जोड़ 36 कितना? मेरा कौन सा आंसर नहीं है? 24 नंबर है, आपसे पूछा है इसके अंकों का योग। अंकों का योग 4 और 2। क्या मेरी बात समझ में आई? ज्यादा आसान है, उससे इतना चेक में नहीं करना पड़ेगा, नीचे से चेक करते तो। नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। ये मेथड जरूरी है कि आप सीखें। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता है 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 3 गुनी है। अंकों के बीच रिलेशन तो अभी तक नहीं दिया है, बस ये बोला है 2 अंकों की जो संख्या है अंकों का योग का 3 गुना। आगे बोला है यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाए, उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या तथा अंकों का योग ज्ञात हो। समझिएगा मेरी बात को। 2 अंकों की संख्या का बात किया, अंकों में रिलेशन नहीं दिया, तो हम जानते हैं यूनिट और टेंस जब मानेंगे, टेंस और यूनिट। आपसे लास्ट में पूछा है अंकों का योग ज्ञात कीजिए, यानी बाई ऑप्शन आप नहीं जा सकते, आपको जाना होगा कॉन्सेप्चुअल। 2 अंकों की संख्या क्या मानते हैं हम? इसको y और इसको क्या नहीं मानते। नंबर क्या होता है? 10x प्लस। पहला इक्वेशन कहता है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों का योग का 3 गुना है। 2 अंकों की एक संख्या जो है वो अपने अंकों का योग यही दोनों ना, x प्लस। पहला क्लास में हम लिखवाए थे अंकों का योग क्या होगा?
इसका कितना गुना है? इक्वेशन सोल्व कर लें। 10x प्लस वाई बराबर 3x प्लस इधर लेके आएंगे कितना? 7x माइनस 2y इज इक्वल टू, अगला इक्वेशन क्या कहता है? कहता है यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाए, संख्या यही है 10x प्लस वाई प्लस कितना? 45, तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। पलट जाते हैं मतलब 10x प्लस वाई है तो हो जाएगा 10y प्लस x, 10y प्लस क्या? सोल्व करते हैं, इनको उधर लेके चल जाएंगे। 45 इज इक्वल टू 10x है, इधर जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो 9y जाके घटेगा, ये जाके घटेगा तो माइनस का 45 बराबर 9 कॉमन ले लीजिएगा, y माइनस कट जाएगा कितने बार में? यानी 5 बराबर y माइनस, इसको इधर लेके आइएगा तो वो भी हो जाएगा। यहाँ y बराबर लिखेंगे, इधर लेके आएंगे, माइनस का x है तो प्लस का x और प्लस का माइनस का y इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? इन दोनों में इक्वल करने के लिए इसमें इंटू करेंगे, किससे? 2 से इंटू कीजिए, हो जाएगा 2x और माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का क्या? घटाते हैं, माइनस प्लस ये प्लस, ये दोनों कट गया, घटाएंगे कितना आएगा? 5x इज इक्वल टू 10, काट दो, x बराबर कितना है जी? यहाँ 2 माइनस वाई बराबर माइनस का, इसको इधर लेके आइए तो 5 और 2 7 बराबर y का वैल्यू कितना आया? 7, x का वैल्यू कितना आया? 2। ओवरऑल फाइंड क्या करना था आपको? अंकों का योग, डिजिट्स का सम, तो x कितना है? 2 और y कितना है? 7 2। क्लियर है या कोई डाउट है? समझ में आया क्या कहती है? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, गौर करना। 38 नंबर कहता है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। अंकों का योग 10 यानी x प्लस वाई बराबर क्या? अगर इसको यूनिट मानो और इसको क्या मानो, यहाँ भी रिलेशन है तो दोनों तरह से देखेंगे। पहला केस ए, दूसरा कहा इसके अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या, अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या, अंकों के स्थान बदलोगे तब संख्या क्या बनेगी? इक्वेशन ले रहे हैं, अंकों का स्थान बदलोगे तो बनेगा 10y प्लस क्या? x। अंकों के स्थान बदलने पे बनी संख्या वास्तविक संख्या से, वास्तविक संख्या कितना? 10x प्लस वास्तविक संख्या से 18 कम है। अंकों को बदलने पे बनी संख्या वास्तविक संख्या से कम है कितना? यानी इस वाले से ये वाला कम है। यानी ये तो वही कहानी हो गई जो कल के क्लास में बताए थे। संख्या अंकों को पलटने पे बनी संख्या अगर घटा देते हैं तो आता है रिजल्ट 9 इंटू एक्स माइनस बराबर कितना? समझ आ रहा है? 9 से काटेंगे x माइनस वाई बराबर, अब कल ये भी बताए थे अगर x प्लस वाई दिया हो और x माइनस वाई दिया हो, बताओ जी बबुआ स्वाति, x निकालना हो तो क्या करेंगे? हाँ कल नहीं आई थी, अब तो अच्छा से आप जानती होंगी। तो बताओ जी सुमन, x निकालना हो, x प्लस वाई दिया हो, x माइनस वाई दिया हो तो x बराबर क्या करेंगे? माथे पे जोड़ नहीं पड़ना चाहिए, आप बताइए, आप बताइए सूरज। हाँ नहीं तो बताओ यानी दोनों को, इन दोनों को जोड़ के किससे भाग देंगे? तो 10 और 2
12 का आधा। y निकालना हो तो क्या करेंगे इरफान आप बताइए। दोनों को माइनस करके 2 से भाग देंगे। 10 में से 2 गया, 8 का आधा, एक्स वाई निकल गया। आपसे पूछा था तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। बताओ बबुआ संख्या क्या होगा, तुम बता दो जी जल्दी से। संख्या क्या बनेगा? अरे यार दहाई अंक 6 है, इकाई अंक 4 है, 64। क्लियर है? नोट करो, ये 2-3 तरीके से 4 तरीके से बनेगा, सब बताएंगे। देखिए इसी क्वेश्चन को और कैसे सोच सकते हैं। जैसे ही आपसे बोला 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। आप बताइए अंकों का योग 10 है, यूनिट और टेंस है। अगर दोनों जोड़ने पे 10 हो रहा है, एक को अगर x माने तो दूसरा 10 माइनस x होगा। हम डिजिट की बात कर रहे हैं। दोनों को जोड़ने पे 10, एक को x मानो तो 10 में से दूसरा घटा दो। अब इससे अगर संख्या बनाए तो संख्या बनेगा, इसमें 10 से गुना करो 10x प्लस इसमें 1 से गुना करो 10 माइनस x। संख्या क्वेश्चन ये बोला था संख्या अंकों को पलटने पे बनी संख्या का अंतर, तो संख्या ले लिए और अंकों को पलट के बनाते हैं संख्या, यानी इसमें 10 से गुना करेंगे। 10 कहाँ का 100 माइनस प्लस क्या इनका अंतर कितना दिया हुआ है जी 40। कितना सोल्व कर लेते हैं इसको। 10 में से गया 9x प्लस क्या यहाँ ये तो रहेगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का, यहाँ माइनस का 100 माइनस माइनस प्लस का 9x बराबर कितना, इन दोनों को जोड़ लो 9 9 एक घटेगा क्या आएगा माइनस का 90, इधर जाकर प्लस हो जाएगा 118 6 x बराबर x का वैल्यू कितना आया। अगर ये 6 है तो 10 से 6 कम कितना, और संख्या क्या बन जाएगा। क्या ऐसे भी इसको समझ सकते हैं? नोट कीजिए, नहीं समझ सकते हैं समझ ये सब में। इसी क्वेश्चन को अगर हम बाय ऑप्शन करें, जब भी याद दिला रहे हैं, जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन में पूछ दे कि संख्या क्या है, तो सबसे पहला तरीका आपका बाय ऑप्शन होना चाहिए। पहला ऑप्शन मैंने दिया है 4 और 6, दूसरा ऑप्शन 6 4, तीसरा ऑप्शन 5 4, चौथा ऑप्शन 7 3। ध्यान देना, क्वेश्चन का पहला लाइन कहता है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। जोड़िए 6 4 है, 6 4 5 4, सी को तो मारना नहीं, 7 3 है। अगला लाइन कहता है इसके अंकों के स्थान बदलने पे बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम है। यानी इस वाले से जब पलट दोगे तो कम हो जाएगा। पलटने पे कितना आ रहा है, ये तो ज्यादा हो जा रहा है जी। कितना कम हो रहा है 18, क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन पलटने पे तो ये बढ़ गया, यानी ये वाला क्या हो गया दूसरा संख्या। पलटने पे बनी संख्या कितना कम है 18। क्वेश्चन बोला है, हम भी घटाते हैं। 14 में से 6 गया, 5 में से 4 गया, है ना 18 कम। यानी दोनों इक्वेशन का सेटिस्फेक्शन है इससे। तो हमारा आंसर कौन आया, बी आया। नोट कर लीजिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि रुका हुआ है, हो तो रहा है। लगा गया है बाबू। चलो यहाँ देखो, इसी को फिर लॉजिकल वाला मेथड अप्लाई करते हैं।
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है जी? 10 है। तो जोड़ लो। और लास्ट में बोला अंक को पलटेंगे तो वास्तविक से कम है, यानी जब भी है तो टेंस वाला बड़ा है, लॉजिकली मजबूत होना होगा। टेंस बड़ा है तभी पलटने पे कम बन जा रहा है, समझ रहे हैं? टेंस बड़ा होगा ये वाला, जैसे 22 तब ना पलटेंगे तो 27 छोटा होगा, यानी कहने का मतलब ये बड़ा है। जोड़ने पे 10 हो रहा है तो 9 और 1 10, 8 और 2 7 और 3 10, 6 और 4 10, 5 5 तो बराबर हो गया। आगे 4 और 6 ना, अब ये उल्टा बड़ा हो रहा है, यानी ये भी काट देना है। इन्हीं चारों में चेक करना है। चलो नीचे से ही चेक करते हैं। जोड़ने पे 10 तो हो ही रहा है, पलट देंगे तो 18 कम होगा। 64 पलट दो कितना आएगा? 46। घटाने पे कितना आ रहा है? यानी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर कितना है? 64। इसमें कोई मेथड अप्लाई नहीं करना है, कोई रूल कोई मेथड नहीं, जो कहा बस अप्लाई किए, कहानी खत्म। नोट कीजिए यार, इतना मेथड तुम लोग को रिकॉर्ड करना ही छोड़ देंगे तुम लोग का क्लास। दूसरा सुबह वाला क्लास रिकॉर्ड करेंगे। नहीं सर, नहीं सर, करे रिकॉर्डिंग नहीं आता है। अरे करे नहीं सर, कीजिए रिकॉर्डिंग। आप लोग क्लास रहेगा तो आपके लिए बैकअप रहेगा, छूटेगा भी कुछ तो आप समझ जाइए। ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बाबू, सीजीएल का क्वेश्चन है और पूछा था तो अच्छा का पसीना छूट गया था कि आखिर पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है दो अंकों की एक संख्या के इकाई स्थान तथा दहाई स्थान के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए। ये वेल नोन है, इतना हम जान रहे हैं कि बदल देंगे तो क्या होगा। तो नई संख्या आरंभिक संख्या से 63 अधिक है। नई संख्या अधिक है, पलटने के बाद बनी संख्या अधिक है पुरानी संख्या से। कितना? 63। मान ले कि आरंभिक संख्या के इकाई का अंक x है। आरंभिक संख्या का इकाई अंक पहले ही दे दिया, देखना टेंस सॉरी यूनिट और क्या यूनिट प्लेस दे दिया क्या x। ये वाला क्या लोगे? बोला है x का संभावित मान क्या होगा या क्या क्या होगा। पॉसिबल वैल्यू ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, क्या क्या हो सकता है। एक इक्वेशन दिया है, इससे जो बनेगी संख्या और इसको पलटने पे जो संख्या बनी है, पलटने पे बनी संख्या अधिक है किससे? मेन संख्या से। तो पलटने पे बनी संख्या होगी 10x प्लस 1 होगा। पलटोगे तो यहाँ x और यहाँ ये अधिक है किससे? इस वाले से, यानी 10y प्लस किससे? x बराबर कितना अधिक है? 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x बराबर कितना? 10 में से x गया कितना? 9x। इसको घटाओगे 9y बराबर 16। x माइनस y बराबर 9 से कटेगा ना, कितना? x माइनस y। अब बोला x का पॉसिबल वैल्यू बताइए, क्या क्या हो सकता है। खुद सोचो, ये x है और ये क्या है? इक्वेशन रख रहे हैं और इनको माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 7 आना। क्या क्या रख सकते हैं? यहाँ 9 रखें, 9 रखोगे तो गलती लिख रहे हैं। आपको यूनिट डिजिट को x लिखना है और टेंस डिजिट को क्या लिखना है? नहीं ना। और पूछा क्या था? आया है x माइनस वाई बराबर, ठीक है। आप उल्टा ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट इधर लिखिए, टेंस इधर लिखिए और x माइनस वाई बराबर क्या आना चाहिए? x का वैल्यू 9। तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा? और क्या रख सकते हैं? 8। क्या रख सकते हैं? 7। ये पॉसिबल है, दो अंकों की संख्या बनेगी। और कोई वैल्यू x का रख सकते हो,
इसके अलावा नहीं रख सकते। तो आपका आंसर क्या है? 8 और यानी x का पॉसिबल वैल्यू है 8 या 9। या तो 8 रखोगे तब ऐसा होगा, या तो 9 रखोगे तब ऐसा होगा। आंसर 8 और 9 करके आपको देगा। नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन। दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई स्थान के अंक से 5 अधिक है। दो अंकों की संख्या T और U यानी यूनिट और टेंस दोनों के बीच रिलेशन दिया है। कह रहा है दहाई स्थान का अंक इकाई से 5 अधिक है। इकाई से 5 अधिक कौन? दहाई वाला। इसको x प्लस आगे बोला यदि अंकों के योग का 5 गुना, अंकों का योग कीजिए 2x प्लस अंकों के योग का 5 गुना इस संख्या में से घटाया जाता है। संख्या कैसे बनेगा? गुणा करेंगे इसमें किससे? 10x प्लस 50 प्लस क्या? संख्या में से घटाया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। बदल दो क्या? इसमें गुणा किससे? इसमें 10 से। 10x प्लस x प्लस सोल्व कीजिए। 10 और 1 11x प्लस 50 माइनस 5 दूनी 10x माइनस 25 बराबर 11x प्लस क्या? 11x कैंसिल होगा। माइनस का 10x यही रहने दो। ये 5 है, इसमें से घटाओगे क्या रिजल्ट आएगा जी? प्लस का 25 उधर जाके माइनस का 10x बराबर माइनस का काट दोगे। x का वैल्यू कितना आया? अगर x 2 आया तो ये आएगा 5, 2 और 5 यानी यूनिट और टेंस डिजिट आ गया। इनके अंकों का योग बताइए क्या हो जाएगा? 7 प्लस 2 बराबर। आया समझ में? और भी तरीके से कर सकते हैं, ना भी मानो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो तुम। x प्लस वाई मान के साइमल्टेनियस इक्वेशन से ही बना सकते हो इसको। चलिए आगे देखते हैं। इसी को लॉजिकल आओ तो जी, लॉजिकल भी आपको बताए थे ना? लॉजिकल आपको बताए थे। क्वेश्चन ध्यान देना, डायरेक्ट हम नंबर पे आएंगे। रिलेशन दिया हुआ है आपको, टेंस प्लेस का डिजिट ज्यादा है किससे? यूनिट से। कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा। इसको 1 रखोगे 5 ज्यादा कितना? 6। इसको 2 रखोगे 5 ज्यादा। इसको 3 रखोगे 5 ज्यादा। इसको 4 रखोगे 5 ज्यादा। कितना? आगे नहीं हो सकता है। इन्हीं चारों में से कोई मेरा आंसर होगा। अगला इक्वेशन से पकड़ लेते हैं। आगे बोला है कि यदि अंकों के योग का 5 गुना उस संख्या में से घटाया जाए, संख्या में से घटाया जाए अंकों के योग का 5 गुना, 6 और 1 7 बचे। 35 घटाने पे अंक पलट जाते हैं, यानी रिजल्ट कितना आना चाहिए? 16। 11 में से 5 गया 6 है ना? 5 में से 3 गया 2, नहीं ना आया 2। इसका डिफरेंस मेरे पास आया 26 का। आना कितना था? ये नहीं है, गलत। 72 संख्या में से अंकों के योग का 6 गुना घटाओ। 7 2 9 6 14। घटाने पे अंक पलटने चाहिए, यानी 72 है, होना कितना चाहिए? चेक करते हैं। 72 6 गुना ही कहा था ना कि 5 गुना? अंकों के योग का 5 गुना। 7 2 9 9 बचे। घटा के चेक करते हैं कि आता है कि नहीं। 12 में से 5 गया और 6 में से 4 गया। आ गया ना? हमारा आंसर कितना आया?
यानी अंकों का योग पूछा था, तो 7 जोड़ 2 बराबर 9। यानी इस टाइप का क्वेश्चन का 2 सॉल्यूशन बड़ा आसान वाला दिख रहा है। एक, अगर संख्या पूछ दिया है तो बाई ऑप्शन, अगर दोनों में कोई रिलेशन दे दिया है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके रिजल्ट मारेंगे। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन में आएंगे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41। नंबर बोलता है 2 अंकों की एक संख्या तथा संख्या के अंकों के स्थान आपस में बदल दी गई, बदलकर बनी संख्या का योग एक पूर्ण वर्ग है। हमें लाइन जानते हैं, 2 अंकों की संख्या 10x प्लस अंकों को पलटने पे बनी संख्या 10y प्लस, और इनका योग जो है कह रहा है होल स्क्वायर है। ये कैसा नंबर है जी? ध्यान दो, इसका भी रिजल्ट जानते हैं, 11 गुणे x प्लस और a वाला वैल्यू एक होल स्क्वायर है। तो कुछ लेंदी पूछेगा, तो बोला तो इस तरह की कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनको संख्या और अंकों को पलट दोगे और दोनों को जोड़ोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? होल स्क्वायर निकल के आएगा। हमें तो मालूम है ये है 11, स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ भी 11 लिखेंगे, तभी रिजल्ट किसका स्क्वायर बनेगा? ये 11 से 11 तो मैच कर रहा है, यानी x प्लस वाई किसके बराबर होना चाहिए? यानी हमें सेटिस्फाई करना x प्लस वाई बराबर क्या? और ऐसी कितनी संख्याएं बनेगी? अब संख्या बनाना पड़ेगा, चलो बना लेते हैं, यहाँ जगह है और ज्यादा होना पड़ेगा। x प्लस वाई बराबर 11 करना है। x से शुरू करते हैं, 1 और 10 ले सकते हैं क्या? हाँ या ना? बड़ा से शुरू, 9 9 2 92, एक संख्या बन गया, क्या बना? 92। 8 और 3, 8 3 83 का के साथ भी होगा, 7 और ये भी 74 के साथ भी, आगे 6 और 65 के साथ भी, 5 और रिपीट होगा तो डरना मत, ये अलग नंबर है और 56 अलग नंबर है। फिर आगे 4 और 47 के साथ भी, 3 और 38 के साथ भी, और 2 और यानी 29 के साथ। और भी कोई नंबर है? x का मैक्सिमम वैल्यू 9, मिनिमम वैल्यू 1 हम ले लिए, लेकिन 1 लेंगे तो आएगा नहीं। कितना नहीं आएगा? 11 नहीं आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ले चुके। कितनी ऐसी संख्याएं बनी, काउंट करो तो? 4 और 4, यानी हमारा आंसर आएगा 8 सच नंबर्स आर 8 ऐसी संख्याएं बनेगी। चलो चेक करते हैं इसको क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहा था एक संख्या, ये सब अगर संख्या है तो कोई भी एक ले लो, कौन सा ले? 56 संख्या और अंकों को पलट के बनी संख्या, पलटने पे क्या बनेगा? 65। अगर जोड़ दिया जाए तो एक स्क्वायर बनेगा, एक वर्ग बनेगा। जोड़ो 6 5 11, 6 5 11 और एक, क्या ये होल स्क्वायर है? किसका? यानी हमने सही बनाया। आंसर कितना है? क्लियर है?